शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीनी सदर और रूसी सदर समेत सरबराहान मुमलिकत की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम चाहते हैं पड़ोसी ममालिक मिलकर अमन और तरक्की के लिए काम करें और गुर्बत और माहौलियाती तब्दीलियों समेत दीगर चैलेंजेस से निमटने के लिए एक दूसरे का मुकम्मल साथ दें। पाकिस्तान सीपैक के जरिए तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन है। अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं। अफगान हुकूमत यकीनी बनाए कि उसकी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ के रूसी सदर को दोबारा मुंतखब होने पर मुबारकबाद। गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान रूस के देरीना और कारोबारी ताल्लुकात हैं। आपसे मुलाकात करके अच्छा लगा। हमें मुस्तकबिल में मज़ीद ताल्लुक को मजबूत बनाना है। हम रूस को चमड़े और कपड़े के मसनूआत बरामद करते हैं। हमें दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबित को भी मज़ीद फ़रोग़ देना है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत। सलमान अकरम राजा के वकील हामिद खान इल्तबा की दरख्वास्त। वकील नियाज़ुल्लाह नियाज़ी का सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज़ कर दिया। मौक़िफ़ अपनाए कि मेरे मौक़िल एतराज़ है, चीफ जस्टिस बेंच का हिस्सा न हो। आपका एतराज़ सुन ले, तशरीफ रखें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, ये इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस के दरमियान का मामला है। किसी प्राइवेट शख्स को इस मामले पर इतनी दिलचस्पी क्यों है? जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस फैसला ना करें तो क्या मुतासिर आम आदमी ही होगा? इलेक्शन कमीशन का एतराज़ था तो वजह बता सकता था। क्या हम यहाँ बेइज्जती करवाने के लिए बैठे हैं? पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। एसोसिएशन का मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान। 5 जुलाई की सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। चेयरमैन डीलर्स एसोसिएशन कहते हैं, दोहरा टैक्सेस किसी सूरत कबूल नहीं। खसारे में पेट्रोल पंप नहीं चला सकते जब तक 0.5% टैक्सेस का फैसला वापस नहीं लिया जाता। मुज़ाकरात भी नहीं होंगे। IMF की एक और शर्त पूरी। वफाकी काबीना ने बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। नेपरा ने हुकूमत को बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5.7 रुपए फी यूनिट इजाफे की समरी अरसाल की थी। बुनियादी टैरिफ में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2024 से करने का फैसला। नेपरा की तौसीक के बाद हुकूमत बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। ज़राए के मुताबिक IMF की शराइत के मुताबिक हुकूमत को 10 जुलाई तक बिजली की कीमत में इजाफा करना होगा। जब 2017-18 में सियासी स्कोर को सेटल करने के लिए जब हमें निशाना बनाया गया तो आप उसके लिए हमने गोलियां भी खाई, बातें भी सुनी, इल्ज़ामात का सामना भी किया। नवाज शरीफ साहब के साथ जो वाक़या हुआ तो ये बड़ी मेरे लिए बाइस तकलीफ थी। कोई चोर कह दे, डाकू कह दे, उस चीज़ की इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ इस चीज़ की होती। और मेरी वालदा का इलेक्शन था जब मेरे वालिद को इन्होंने डिस्क्वालीफाई किया। जिसके पास माइक है वो समझता है मुझे किसी की भी इज्जत उछालने की इजाजत है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस का खिताब। कहा, मजहब को रुस्वा करने वाला सबसे बड़ा मुजरिम है। मुलजिम को पकड़कर कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए। सवात और सरगोदा जैसे वाकयात को रोकना इंतहाई जरूरी है। एक सियासी जमात की जानिब से मुझ पर इल्जामात लगाए गए, हमने गालियां सुनी, मुकदमात का सामना किया। सारा मामला 2018 के इंतखाबात के हवाले से किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कफायश अरी से मुतालिक नज़्म ज़ब्त के रहनुमा असूल जारी कर दिए। बड़ी पाबंदियां आयद। मरासले के मुताबिक सरकारी खर्चे पर वर्कशॉप, सेमिनार्स और बैरून मुल्क तरबियत में शिरकत पर पाबंदी आयद। सूबाई हुकूमत के खर्चे पर बैरून मुल्क इलाज पर भी पाबंदी आयद होगी। एम्बुलेंस, फायर फाइटर्स, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, बसों और मशीनरी के अलावा गाड़ियों की खरीदारी पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। महकमा खजाना की पेशगी की मंजूरी के बाद खाली असामियों पर कोई तकर्री नहीं होगी।
इन्फेंट्री कंपनी एक्सचेंज मश्क 2024 का इनेकाद किया गया। पाक फौज के शोबा ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक की फोर्सेस की मुश्तरका मशकों में दहशत गर्दी से निमटने के लिए हिकमत अमली और महारतों का तबादला किया गया। तर्जुमान पाक फौज का मजीद कहना था कि मश्क का मकसद इंसदादी दहशत गर्दी के शोबे में दो तरफा ताउन को फरोग देना है। तहसील मामून के इलाके में साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह की गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल बम से धमाका, 5 अफराद जा बहक। मरने वालों में साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह, मलिक इरफान, नजीरुद्दीन, यार मोहम्मद और समीर रहमान शामिल। साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह अपने भतीजे उम्मीदवार PK वाइस नजीबुल्लाह की इलेक्शन मुहिम के लिए डमाडोला गए थे। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। अटक, गुजरात, गुजरांवाला, मुरीद के कामों की शरकपुर और हाफसाबाद में भी बादल बरस पड़े। बारिश के बाद लेस्को के मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली बंद। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मर्दान में बारिश के बाद हब्स का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात के मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई। सदारती इंतखाबात की दौड़ में ट्रंप को टक्कर कौन देगा? अमेरिका में सदारती इंतखाबात के हवाले से एक और सर्वे आ गया। तजियाकारों के मुताबिक साबिक अमरीकी खातून अव्वल मिशेल ओबामा अगर सदारती उम्मीदवार हो तो डोनाल्ड ट्रंप को 10 पॉइंट से शिकस्त दे सकती हैं। उनके अलावा डेमोक्रेटिक पार्टी के किसी उम्मीदवार में साबिक सदर को शिकस्त देने की अहलियत मौजूद नहीं।